आज शौर्य दिवस है, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और शौर्य दिवस इतनी आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आया करते थे। उन्होंने कहा कि अपने इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं तो अपने इतिहास को पहले पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा इतिहास है। अब मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो तमाम तरह की बंदिशें थी। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मुझे पहले नज़रबंद कर रखा। फिर मैं कोर्ट गया, कोर्ट के बाद मैंने कहा कि मैं जाऊँगा, चाहे आज मेरी जान क्यों न चल जाए, मैं जाऊँगा। लेकिन लास्ट टाइम मैं आना चाहता था मगर मैं जेल में था, बहुत दुखी था, नहीं आ पाया। जब CA-NPR NRC का आंदोलन हुआ, जामा मस्जिद से मुझे गिरफ्तार किया गया। पिछली बार मैं नहीं आ पाया, इस बार मैं आया और इसलिए आया कि अपने लोगों को इतिहास बता सकूं। ये हमारा शौर्य दिवस इसलिए, विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे योद्धाओं ने गुलामी काटने के लिए जंग लड़ी थी और इससे ये भी पता लगता है कि यहाँ बिना मांगे कुछ भी नहीं मिला है। अगर आपको कोई भी गुलामी काटनी पड़ी तो उसके लिए यहाँ संघर्ष करना पड़ा है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर बाबा साहब के सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, उनके सपनों का भारत चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप संसद विधानसभाओं में बहुमत में नहीं है, लेकिन सड़कों पे बहुमत में रहिए, इससे पहले कि आपके सारे अधिकार खत्म हो जाए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये सबसे ज़रूरी लाइन है। मैंने जब अपने जीवन में पढ़ी तो मेरे जीवन में बदलाव हुआ कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है स्वाभिमान से जीना, सम्मान से जीना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मुझे मरा हुआ मत समझना। जब तुम सब लोग मिलकर भारतीय संविधान की सुरक्षा करना, मैं संविधान के बीच कारण आप लोगों के बीच में रहूँगा, जिंदा रहूँगा। तो हम बाबा साहब को जिंदा ही रखेंगे, अपने विचारों में, अपने आदर्शों में, अपने संकल्प में, अपने सिद्धांतों में। और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए, इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, इस देश में कमजोरों का, शोषितों का, वंचितों का, जैसे उनके साथ गैर बराबरी खत्म हो, समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित भारत, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना, जो उनकी इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने हमें सारे हक अधिकार दिलाए संविधान में। आज मेरे तन पे कपड़े हैं और मैं यहाँ आ पा रहा हूँ गाड़ी में बैठ के, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के देन है। हम जानवर तो रहते, इंसान ना बन पाते अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि पूरी दुनिया को ये बता सकूँ कि नए वर्ष की तो हार्दिक बधाई है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई इस बात की कि हमने गुलामी काटी थी और 200 साल से ज़्यादा हो गए। लोग इस यहाँ तरह तरह से माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, लेकिन हमारे लोग पूरी हिम्मत से अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके यहाँ आते हैं और हमेशा आए। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं यहाँ आऊँगा। अगर मेरी इस बीच में इस दिन के करीब मेरी जान भी चली गई तो मैं लोगों से कहूँगा कि मेरी लाश को ज़रूर यहाँ लेके आए। मैं यहाँ नमन करूँगा कि ये मेरे पुरखों की धरती है, यहाँ हमारा इतिहास है।